लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज नगरपालिका धरना स्थल पर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने विशाल धरना किया, जहां विकास को इंसाफ दो के नारों की आवाज गूंजी। कौन है ये विकास और कैसा इंसाफ चाहिए, हम आपको बताते हैं। विकास एक फोटोग्राफर है जो कि 30 जनवरी को आनंद रेजेंसी में शादी शूट करने गया था। आज नगरपालिका में धरना स्थल पर एक बहुत ही विशाल धरना हो रहा है जो कि फोटोग्राफर एसोसिएशन का है। ये धरना किस वजह से है, आइए जानते हैं। सर, किस वजह से आज ये धरना किया जा रहा है? सर, मेरे भाई हैं एक अनुराग महेश्वरी, वो फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अपनी टीम भेजी किसी फंक्शन में 30 जनवरी को राघव रेजेंसी में। उस राघव रेजेंसी में उनके साथ राघव रेजेंसी में आनंद रेजेंसी में सॉरी, और उसमें जो है उस फोटोग्राफर के साथ जयमाला के पास से जो है बदतमीजी शुरू हो गई। लड़के के जीजा हैं और लड़के का एक जो है भाई है, उन दोनों ने जो है उसके साथ बदतमीजी करनी चालू कर दी। लड़का जैसे वो जयमाला डलने के टाइम पर सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, कभी दूल्हे को उठा रहे थे, कभी दुल्हन को उठा रहे थे, और जगह नहीं दे रहे थे फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए। तब उस टाइम पर उन्होंने कहा भैया थोड़े साइड हो जाइए, हम लोग भी अपना काम कर लें। तो उसमें से एक लेडीज़ बोली तहजीब से बोल। इतना बोलने के बाद उनकी तरफ से जो उनके जीजा थे वो बोले फोटोग्राफर से कि साले अपनी तेरी टांग तोड़ देंगे अगर माफ़ी मांग। अगर तूने माफ़ी नहीं मांगी, दीदी माफ़ी का दीदी सॉरी। लड़के ने पैर छुए और लड़के ने फिर भी क्यों पैर छुए? जब उसकी कोई गलती नहीं थी या फिर जब आपके साथ बदतमीजी हो रही थी, यहाँ पे अपशब्द बोले जा रहे थे, तो आपको वहीं पर काम रोक देना चाहिए था। उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग थे वो काम करने जा रहे हैं, ना कि वहाँ पर बदमाशी करने। हमारा तात्पर्य केवल ये है कि हम फंक्शन को पूरे तरीके से शांति प्रिय निपटा दें। क्योंकि ये माफ़ी कब मांगी जाती है? माफ़ी मानता हूँ मैं, माफ़ी जब भी मांगी जाती है जब दोषी होता है, लेकिन दोषी नहीं थे फिर भी हमारा तो केवल ये तात्पर्य रहता है कि हम लोग जो है काम को सही तरीके से कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोषी भी नहीं है और आप हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, क्या इसका मतलब हो सकता है? मतलब कुछ नहीं, मतलब यही है कि हम लोग तो सिर्फ झगड़ा नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि ना तो पार्टी का काम का नाश हो और ना हमारा कोई दिक्कत आए। लेकिन उसके बावजूद भी वो फेरो विदा के टाइम पर वो जब विदा हो गई, उन लोगों ने उस लड़के के साथ मारपीट की और उसका कैमरा तोड़ दिया और उसका मोबाइल तोड़ दिया। सर, क्या लगता है अगर वो वहाँ पर निर्दोष होते हुए माफ़ी मांग रहा है, पैर छू रहा है, हाथ जोड़ रहा है और उसके बाद उसका कैमरा भी टूट रहा है और उसकी पिटाई भी हो रही है, क्या ये जो माफ़ी मांगी गई है वो उस टाइम गलत साबित हुई? माफ़ी उस लड़के ने इसलिए मांगी है जिससे कि ना तो उसके पैसे की हानि हो कुछ और ना पार्टी का नुकसान हो। कैमरा तो टूट गया? नहीं, उस समय नहीं टूटा था। नहीं, उसके बाद तो कैमरा टूट गया। बाद में तोड़ा है जब उसने उसके कहने से, लड़के के कहने से माफ़ी मांग ले, पार्टी के कहने से माफ़ी मांग ले। उसने कह दिया चलो ठीक है, गलती नहीं है, फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ, जिससे कि आगे के लिए विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। इस पर्पज से वो माफ़ी मांगी गई। उसके बाद भी उन्होंने, पार्टी ने फोटोग्राफर के साथ में बदतमीजी करी, कैमरा तोड़ा, मारापीटी करी। और जी कारण ये भी है, ऐसा है जी, फोटोग्राफर होते हैं 3 जने 4 जने, पार्टी होती है 500 आदमी 400 आदमी। अगर वहाँ वो माफ़ी ना मांगे अपनी गलती ना होने के बावजूद भी, तो वहीं पे वो पिटे। उसे तो ये है कि मुझे तो काम करना है, ना कि मुझे यहाँ पे लड़ाई करनी है। कोई बात नहीं, ये कह रहे दीदी मैं सॉरी, तो उन्होंने दीदी सॉरी कह दी। उसे ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ विदा के बाद ऐसी हरकत होगी। क्या फोटोग्राफर पिटने के लिए जाता है? नहीं, ये काम करने के लिए जाता है जो शांति प्रिय से काम निपटा सके। जब उसने माफ़ी मांग ली कुछ भी गलती ना होने के बाद भी, फिर भी कैमरा क्यों तोड़ा गया था उसका सुबह के टाइम? जी बताइए। बात ऐसी है, जो लड़का जिसने मारपीट करी है उससे मैंने एक तीसरे आदमी के थ्रू बात करी थी फ़ोन पे। मैंने कहा भाई मैं एकला हूँ, अब मुझे बता काम क्या हुआ था। वो कह रहा जी गलती फोटोग्राफर की कुछ नहीं थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। एक बार तो उसने फेरों पे पिटाई करी उस लड़के की, और उसके बाद कह रहा जी मैं सो गया हूँ, और जब सुबह को उठा लड़की की विदाई हो रही थी, इनको मुझे रात का ही गुस्सा आ रहा था, मैंने सुबह को उसको एक बार और पिटाई कर दी बिना किसी कारण के, बिना किसी। हाँ, उसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिस आदमी से मैंने फ़ोन पे बात करवाई है उसके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर उसने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा रखा होगा। लेकिन मैंने अपने आप सुना, मैंने विकास जी को भी बताया था इस बारे में कि मेरी उस लड़के से बात हुई है जिसने झगड़ा करा था फोटोग्राफर के साथ। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा कि फोटोग्राफर की गलती नहीं थी,
मुझे रात का गुस्सा आ रहा था, मैं सुबह को समय उठा और मैंने उसकी विदाई के बाद लड़की की फिर पिटाई करी है दोबारा से। तो सर क्या भी मांगे हैं आपकी जो है आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग है जो विकास है, विकास की हानि हुई है और उसके साथ नाइंसाफी हुई है, मारपीट हुई है, हमें उसका इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, फोटोग्राफर को इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि फोटोग्राफर के मान सम्मान है, काम करने के लिए जाते हैं और बेइज्जती कराने के लिए नहीं। अगले दिन भी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये जो विकास है, विकास की जो न्याय दिलाने की बात की जा रही है इस धरना प्रदर्शन में, विकास गया था एक शादी में जहां पर वो फोटोग्राफी का काम कर रहा था, वहां पर शूट कर रहा था, उसके साथ बदतमीजी हुई, मगर फिर भी उसने निर्दोष होते हुए पार्टी से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद भी जब सुबह विदाई समय हुआ था उसके बाद भी विकास की पिटाई कर दी गई थी। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर कर उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिसने विकास की पिटाई की है। और यहाँ ऐसा ही नहीं है, फोटो एसोसिएशन में जो जितने भी लोग आए हैं, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, हापुड़, सभी लोग यहाँ पर जो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, अब ये विकास के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। एसोसिएशन के बताए अनुसार शादी में वीडियोग्राफी करते वक्त उसके साथ लड़के वालों ने बदसलूकी की, जिसके बाद कोई गलती न होने पर भी विकास ने लड़के वालों से हाथ पैर जोड़कर माफी भी मांगी और इतना सब होने के बाद भी विकास ने वीडियोग्राफी जारी रखी, जिसके बाद ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिसकी वजह से दोनों पार्टियों को कोई परेशानी हो। एसोसिएशन के बताए अनुसार जब लड़की सुबह में विदा हो रही थी उस वक्त विकास की पिटाई की गई और रात में हुए विवाद का गुस्सा निकाला गया। इतना सब होने के बाद फोटोग्राफर एसोसिएशन ने हापुड़ देहात थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। आज फोटोग्राफर एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पुलिस ने आज तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इस वजह से ही आज एसोसिएशन ने धरना करने का फैसला लिया है। फोटोग्राफर एसोसिएशन नगरपालिका धरना स्थल पर धरना देने के बाद एसपी कार्यालय का घेराव करने की बात कहते हुए एसपी ऑफिस के लिए निकले। विकास